भारत और चीन के बीच शुरू हुआ चिप वॉर। सेमीकंडक्टर के महाराजा चीन के साम्राज्य पर भारत ने बोल दिया धावा। नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद झलक पड़ा चीन का दर्द। एमका के तोड़ के लिए कान बनाने का ऐलान, भारत पर बड़ा खतरा। पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान हुए एक खतरनाक फाइटर प्लेन पर काम शुरू। दोस्तों, अक्सर हम हर फील्ड में देखते हैं कि जब भी कोई कंपटीटर मार्केट में उतरता है तो दूसरा जो पहले से मौजूद होता है उसे हर प्रकार से रोकने की कोशिश करता है। इसमें चाहे गलत प्रोपेगेंडा या फिर ऐसी साजिशें शामिल हो जिनकी वजह से उस देश, उस शख्स की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसे ही भारत ने अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पैर जमाने की तैयारी क्या कर ली। चीन उससे पहले ही बौखला गया है और अनाप शनाप बकने लगा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक बड़ी डील साइन हुई थी, जिसके बाद चीन घबरा गया था। तो वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में गुजरात में सेमिकॉन इंडिया के दूसरे संस्करण के उद्घाटन के बाद और उस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद चीन एकदम अपना आपा खो बैठा है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच शुरू हुआ यह चिप वॉर किसके पलड़े में जीत का श्रेय देगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले ही जैसी हरकतें चीन कर रहा है उससे लगता है कि उसकी हार निश्चित है। दरअसल चीन को सेमीकंडक्टर निर्माण का महाराजा माना जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, उसकी कमजोरियां जरूर होती हैं और चीन की भी इस सेक्टर में सबसे बड़ी खामी बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रतिभा को सुरक्षित करने की क्षमता रही है। ऐसे में अब भारत इस सेक्टर में आगे बढ़ने का सोच रहा है, मगर चीन की जो हरकतें हैं यह सामने आ रही है उससे लगता है कि वह इस बात को पचा नहीं पा रहा है। चीन इस बात से खासा निराश है, तभी शायद उसका मानना है कि जिस समस्या से वे गुजर रहा है भारत को भी उसका सामना करना पड़ेगा। साथ ही उसकी खिसियाहट भी सामने आ गई है, जिसकी वजह से उसने माइंड गेम शुरू किया है। भारत और चीन के बीच चिप वॉर कहीं न कहीं ड्रैगन को परेशान करने वाला साबित हो सकता है। दरअसल चीन की न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने भारत को विदेशी निवेश की कब्रगाह करार दिया है। चीन की यह निराशा ऐसे ही नहीं है, बल्कि भारत के सेमीकंडक्टर्स लक्ष्य की वजह से वह काफी खिसियाया हुआ लगता है। चीन की सरकारी मीडिया का कहना है कि भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा को भेदभावपूर्ण से भरी व्यावसायिक प्रथाओं की वजह से संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। चीन के सरकारी मीडिया का तर्क है कि अमेरिका के चिप्स एंड साइंस एक्ट के अलावा माइक्रोन डील दरअसल चीन को नियंत्रित करने की ही एक रणनीति है। यह डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले साइन हुई थी। दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया का यह भी कहना है कि भारत के नेता, राजनयिक और इंडस्ट्रियलिस्ट इस समय चिप युद्ध के बुखार की कल्पना करने में बिजी है, जबकि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं कि प्रतिभा, बुनियादी ढांचा और तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र की सदियों पुरानी समस्या भारत के नजरियों को नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकती है। संघाई स्थित चीन की वेबसाइट गुआंचा का कहना है कि IBM, सैमसंग, शाओमी और बाकी कंपनियों पर भारत ने जुर्माना लगाया था। इन कंपनियों की सजा दिए जाने की वजह हमेशा टैक्स से जुड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। साथ ही भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के लिए कंपनियों को असाधारण तौर पर 50% वित्तीय सहायता की पेशकश भी की है। ऐसे में चीन की एक न्यूज एजेंसी गुआंचा ने एक आर्टिकल में भारत पर आरोप लगाया कि वह सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित करने की क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और अपने वादों को पूरा नहीं करता। इसमें मोदी सरकार के साल 2021 की उस घोषणा का भी जिक्र है जिसमें सेमीकंडक्टर सब्सिडी की बात कही गई थी। दोस्तों, चीन इस बात से ज्यादा इसलिए घबरा रहा है क्योंकि भारत चीनी निवेश पर कड़ी नजरें बनाए हुए है। हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि भारत ने EV सेक्टर में चीन के $1 बिलियन के निवेश को भी ठुकरा दिया था। हाल ही के वक्त में भारत की ओर से चीन पर और चीनी कंपनियों पर कई खतरनाक एक्शन लिए गए, जिसकी वजह से फिलहाल उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
दोस्तों यही वजह है कि चीन की मीडिया का कहना है कि अमेरिका के समर्थन के बावजूद भारत इस सेक्टर के अंदर कुछ खास नहीं कर पाएगा। भारत को 2 साल में सेमीकंडक्टर बेस के तौर पर बदलने की बात की जा रही है और यह समय सीमा बहुत ही अवास्तविक है, ऐसा चीन मानता है। ऐसे में दोस्तों चीन की बौखलाहट पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चलिए यह तो थी पहली खबर, अब जानते हैं दूसरी बड़ी खबर। दोस्तों पहले से ही सुपर घातक ड्रोन की वजह से पूरी दुनिया में अपनी तकनीक का गुणगान करवा रहा तुर्की अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा है जो माना जा रहा है कि एमका का तोड़ है। आपको पता है कि भारत के पास फिलहाल अभी तक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है और तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ने मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट कान पर काम शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए और साथ ही भारत के दोस्त आर्मेनिया के लिए भी बड़ा खतरा साबित होगा। दरअसल किलर ड्रोन से सुपर पावर बन चुके तुर्की ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान को विकसित करने का फैसला किया है। तुर्की ने इस संबंध में अजरबैजान को भी शामिल किया है, जो अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। अजरबैजान तुर्की के ड्रोन और पाकिस्तानी हथियारों की मदद से आर्मेनिया पर भीषण हमले करता रहता है और नागोर्नो काराबाख के एक बड़े इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तुर्की ने कान के एक मॉडल को तैयार कर लिया है और अब यह पहली बार अपनी ऐतिहासिक उड़ान भर सकता है। तुर्की अगर ऐसा करने में सफल रहता है तो उसके लिए ऐतिहासिक घटना होगी। तुर्की दावा कर रहा है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आने वाली स्टील्थ तकनीक से लैस होगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसके विकास में तुर्की के अलावा अजरबैजान और पाकिस्तान की भी भूमिका है। इसके जरिए तीनों ही देश अपनी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करना चाहते हैं। तुर्की का यह कान विमान 27 दिसंबर को उड़ान भरने वाला है। इस लड़ाकू विमान को तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री कंपनी ने विकसित किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। कान विमान से साफ हो गया है कि पाकिस्तान और अजरबैजान अब तुर्की के साथ एविएशन के सेक्टर में भी सहयोग करने लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि कान विमान के कई सब सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बनाए जाएंगे। इससे तुर्की पर वित्तीय भार कम आएगा और विमान का उत्पादन भी तेजी से होगा। तुर्की का दावा है कि स्टील्थ तकनीक से लैस होने की वजह से यह विमान दुश्मन के इलाकों में बिना अपनी भनक दिए घुस सकेगा। इससे यह भविष्य में गेम चेंजर साबित हो सकता है। AI तकनीक से लैस होने की वजह से यह आधुनिक हवाई युद्ध कौशल में अप्राजेय साबित होगा। तुर्की और पाकिस्तान के बीच इस भागीदारी से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। भारत के पास एक भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। हालांकि भारत एमका को विकसित करने में लगा है, परंतु इसको भी विकसित होने में और वायुसेना में शामिल होने में काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में भारत तुर्की की इस विमान को खरीद भी नहीं सकता। इसकी संभावना बिल्कुल कम दिख रही है। भारत अपने खुद के विमान पर काम कर रहा है, लेकिन अभी यह विकास के चरण में है। तुर्की पाकिस्तान को पहले ही अपने कई घातक ड्रोन दे चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच इस नई साझेदारी से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। क्या मानना है आपका इस खबर पर? जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।